अजीवं दव्वं जिणवर वसहेण जेण निदिष्टं देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। सबसे पहले मैं आज तीर्थंकर ऋषभ देव के जन्म कल्याणक के इस पुनीत अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हम सभी ने, जैसा कि भाई साहब वीर सागर जी ने बतलाया, कि हम लोग तीर्थंकर ऋषभ देव की संगोष्ठी पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और हमारी इस संगोष्ठी में अनेक महान विद्वानों ने अपने व्याख्यान दिए हैं और हम सभी को ऋषभ देव पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। मैंने कई उन्हीं विद्वानों में से ये सुना कि ऐसा क्या है कि तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका हम जीवन चरित पढ़ते हैं और सभी परंपराओं में उनको बहुत आदर के साथ स्मरण किया जाता है, और उन परंपराओं में भी स्मरण किया जा रहा है जो परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका योगदान इतना व्यापक था सृष्टि के आदि में कि जो राजा होता है ना, वो किसी एक समाज के लिए कार्य नहीं करता है। और वो राजा ऋषभ देव थे। जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तमाम तरह की समस्याएं सामने आई, तो वो समस्याएं किसी एक वर्ग, जाति या धर्म के लिए नहीं थी, सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए थी। तो उसके समाधान के लिए जो राजा का कर्तव्य होता है, और वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक राजा थे, एक तपस्वी राजा थे, तो उन्होंने सबका उपकार किया। और हमारी भारत की जो समाज है वो कृतज्ञ नहीं है। वो जिसने भी उनके ऊपर उपकार किया है, उन सबका पुण्य स्मरण प्रत्येक समाज करती है। ये जरूर है कि लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। तीर्थंकर ऋषभ देव का जो काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसको हम काल गणना में गिन नहीं पाते हैं। तो इतने वर्ष बीत गए तो अपने अपने स्वरूप में लोग परिवर्तित करते चले गए। ये मन में विचार आता था कि ऐसा परिवर्तन क्यों हो जाता है, कारण क्या है। जैसे भाई साहब ने कहा, वो छाल पत्ते तो हमने पहना दिए। मैं एक बार एक सेमिनार में ताइवान गया, तो वहाँ एक प्रोफेसर खान थे जो इंडिया से ही मेरे साथ गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बड़ा अच्छा म्यूजियम है, आप चलेंगे साथ में? मैंने कहा जरूर देखेंगे हम। तो उस म्यूजियम को देखने गए। उस म्यूजियम में हमने देखा कि वो ताइवान की जो सभ्यता है पूरी दर्शाई गई, बड़े अच्छे से दर्शाई गई थी। और उसमें भिन्न भिन्न आकृतियों की मूर्तियां थी, रौद्र रूप में थी, कुछ थी किसी के 4 हाथ थे, ऐसे ऐसे। हम लोग बड़े बारीकी से उसको देख रहे थे। तो हमने पूछा कि ये यहाँ के कोई देवी देवता होंगे, जो ताइवान के देवी देवता वहाँ की सभ्यता में रहे होंगे, उनकी मूर्तियाँ होंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किनकी मूर्तियाँ हैं? तो बोले ये बुद्ध की मूर्तियाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम जो बुद्ध को जानते हैं, उनका जो पोस्चर है, उनका जो आसन है और उनका जो स्वरूप है जिससे हम परिचित हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ के हैं। और हमारे यहाँ से जब वो बाहर गए, मैंने वो नहीं गए, उनकी श्रद्धा गई, वो जो फैला बौद्ध धर्म। तो जिस देश में गया, वहाँ जिस रूप में उन्होंने स्वीकार किया, वो उसकी मूर्ति वहाँ पर हो। तो हमारी जो श्रद्धा होती है वो हमारी रुचि की अनुगामी होती है। हम जिस रुचि के होते हैं उसी रुचि के अनुरूप अपने भगवानों को भी गढ़ लेते हैं और उसी प्रकृति में उनका विकास भी करते हैं, चाहे वो मूर्ति कला के माध्यम से हो। आप देखिएगा तीर्थंकर ऋषभ देव जटा युक्त भी मिलते हैं। जटा माने उनमें बाल मिल, जबकि तीर्थंकरों की परंपरा में केश, नख ये सब नहीं होते हैं, केश नहीं होते हैं तीर्थंकरों।
आप बाद की मूर्तियों में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ऋषभ देव की मूर्ति जब आपको कहीं प्राचीन मूर्ति मिलेगी तो यहाँ तक केश भी मिलते हैं उसमें, और उनका उसी रूप में उनको स्वीकार किया गया है। बहुत तरह तरह की चर्चा हुई, हमारे अनेक शोधार्थियों ने भी चर्चा की, और हमारे जो 3 शोधार्थी जिन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, हम सभी जानते हैं कि वो यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हैं और उस रूप से ही अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़। अभी एक जानकारी मुझे मिली कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से विकसित हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें वास्तव में सिर्फ मनुष्यों की कीमत रह जाएगी। ये जो हम गुणागणित करते हैं उसकी कीमत खत्म है, क्योंकि आपका जो मैथमेटिकल ब्रेन है, रीजनल ब्रेन है, वो काम नहीं आएगा। आपका एनालिटिकल ब्रेन ही काम आएगा, क्योंकि वो रीजनिंग वो लगा लेगा। और एक प्रयोग किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कहा गया आप एमबीबीएस का एग्ज़ाम फाइट करिए, तो उसने एमबीबीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया। फिर कहा यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालो, तो यूपीएससी में वो फेल हो। उससे पता चलता है कि यूपीएससी कोई साधारण परीक्षा नहीं है कि अब कोई कंप्यूटर उसको पास कर लेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास कर लेगा। तो यह जो एक वर्तमान में हमारी जो भारत सरकार है, वो एक विशिष्ट कार्य कर रही है। वो कह रही है कि आप लोग शोध करिए और हमारे जो पुराना ज्ञान का इतिहास है उसको सामने लाइए। क्योंकि मध्यकाल में जब वातावरण बहुत खराब हो गया था, एक साजिश के तहत कहिए या षड्यंत्र के तहत या कुछ, भारतीय ज्ञान परंपरा को इतना पीछे ढकेल दिया गया कि वो हमारे स्मरण से भी गायब, जिसके हम बाशिंदे हैं, जिसको हम लोग पालने पोसने वाले थे। और वो भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी ज़्यादा पीछे चली गई, आज हमको उसको सामने लाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे शास्त्रों की होलियां जलाई गई, हमारे पांडुलिपियों की होलियां जलाई गई, तो कितना ज्ञान विज्ञान उसमें लुप्त हो गया। जो भारत सरकार ने प्रकल्प किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर संगोष्ठियां हों, भारतीय ज्ञान परंपरा पर अनुसंधान हो, उसको सामने लाया जाए, तो उसी के सातत्य में आज तीर्थंकर ऋषभ देव, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आद्य संवाहक हैं, उनका इस पुण्य स्मरण करते हुए हम लोग इस संगोष्ठी से एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। अगले जन्म जयंती, उनका जब जन्म कल्याणक आएगा, तब तक लगातार हम लोग जो प्रति मास यहाँ संगोष्ठी करते हैं, वो उसी परंपरा, भारतीय जैन ज्ञान परंपरा पर हम लोग विचार विमर्श यहाँ पर निरंतर करते रहेंगे। विविध रूपों में मुख्य व्याख्यान होंगे, विद्यार्थियों का भी उसमें सुझाव आएगा, विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि तीर्थंकर ऋषभ देव ने जो बीज बोया या उन्होंने जो ज्ञान परंपरा प्रारंभ की, आज लोग कहते हैं कि स्त्री की शिक्षा होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब कहा था? वो आदि काल में, देखिए मध्यकाल में हुआ था कि स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अगर आप गार्गी के बारे में चिंतन करेंगे और आप हमारे मंडन मिश्र की धर्म पत्नी की चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि ज्ञान परंपरा स्त्रियों में आदिकाल से विद्यमान है। और जिसका आदि पुरोधा, जिन्होंने सोचा कि मैं गणित सिखाऊं, तो भरत का चयन नहीं किया उन्होंने गणित सिखाने, और लिपि सिखाऊं तो उन्होंने बाहुबली को, वो जानते हैं लड़के हैं ये उछल कूद ज्यादा करते, पढ़ेंगे नहीं ना और इनको तो तलवार चलाना सिखाओ, कला सिखाओ, युद्ध लड़ना सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ, और कलाएं सिखाओ, खेती किसानी सिखाओ, विविध षटकर्म की विद्या सिखाओ। लेकिन ज्ञान परंपरा किसको सिखानी है? बोले अंक विद्या सिखानी है तुम्हें, लिपि विद्या सिखानी है तो ब्राह्मी को सिखाएंगे, उनकी जो पुत्री थी। और इसी तरह सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या, जिसको हम गणित कहते हैं, तो गणित ज्ञान के भी आद्य प्रवर्तक हैं, और लिपि विद्या के भी आद्य प्रवर्तक हैं, अध्यात्म विद्या के भी आद्य प्रवर्तक हैं, योग विद्या के भी आद्य प्रवर्तक हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप विद्या और कला कौशल के क्षेत्र का कोई ऐसा नाम बता दें जिसका प्रवर्तन तीर्थंकर ऋषभ देव ने न किया। शायद ही कोई ऐसी विद्या होगी जो उनके मुख से ना निकली।
क्योंकि वो केवल ज्ञान के धनी थे। उन्होंने दो चीजें सिखाई हमको, संसार में रहना भी सिखाया और संसार से तरना भी सिखाया कि संसार से तिरा भी कैसा जाता है और संसार में कैसे रहा जाता है, इसकी जीवन जीने की कला सिखाई। वो कहते थे कि तुम नाव की तरह संसार में रहा कर, जैसे नदी में नाव रहती है। नदी नाव के अंदर पानी नहीं आना चाहिए, नाव पानी में रहनी चाहिए। हमारे अंदर संसार नहीं घुसना चाहिए, हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना घुसे। उन्होंने ये कला हमको सिखलाई कि रहो बाहर जियो भीतर। ये उनका मुख्य सूत्र था तीर्थंकर ऋषभदेव। और वो ये कहते थे अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा उद्घोष करने वाला जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा तो सो अयम ब्रह्म। हमारे वेदांत दर्शन में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, इस तरह का उद्घोष भी हमारे सामने है। हमारी जो उपनिषद विद्या है वहाँ जो आत्मा की और अध्यात्म की चर्चा चलती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने किस तरह की आत्मविद्या हमारे सामने प्रस्तुत की। जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई थी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के इस परिप्रेक्ष्य में मैं तीर्थंकर ऋषभदेव का यहाँ पुण्य स्मरण करते हुए कुछ एक दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर चर्चा चली और मुझे इतना आनंद आया। हमारे विद्यार्थियों ने बड़ा परिश्रम करके तीर्थंकर ऋषभदेव पर शोध पत्र प्रस्तुत किया, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं ही। साथ में जो श्रोता हैं, अन्य विद्यार्थी हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो तीर्थंकर ऋषभदेव की इस संगोष्ठी के माध्यम से, क्योंकि आगे आप ही को प्रवर्तन करना है इसका, ये जो हमारी श्रृंखला चलेगी उसमें कुछ ना कुछ विषय आपको प्रस्तुत करना है और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लाना है, हमको आगे सिखाना है। अभी जो कुछ चर्चाएं हमारे मध्य चल रही थी, भाई साहब ने बहुत सारे विषय हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए और आपका तो व्याख्यान इतना आकर्षक होता है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग सुनने को आतुर रहते। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इन स्वर्णिम अवसरों को खोया मत करें। जो बच्चे अनुपस्थित रह जाते हैं, लाख काम छोड़ करके आप यहाँ पर आइए। आप सोचो, लोग 2-5 लाख रुपए खर्च करके विदेश बुला करके जिनको सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने फ्री में मौजूद है। कहीं आयोजन किया जाता है तब जाकर के लोग सुनते, कितना बड़ा उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन हमारे सामने, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जिस लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ एक से एक मनीषा विद्यमान है जो पूरा विश्व जिनका समादर करता है। आपको उनका लाभ लेना आना चाहिए। मैंने ज्ञान की गंगा बह रही है, आपको लाभ लेना आना चाहिए। और जो लाभ लेना नहीं चाहते उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर उपादान होगा तो निमित्त सारे मौजूद हैं यहाँ। मैंने जब इस संगोष्ठी से चर्चा चल रही तो पिछले कई दिनों से इस विषय पर वार्ता हो रही थी। एक पुस्तक से भी मैं परिचित आपको कराना चाहता हूँ, जो भारतीय ज्ञानपीठ से एक प्रकाशित है और मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी ने लिखी। ये पुस्तक है श्रवण संस्कृति और वैदिक प्राप्ति। आपको तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित यदि प्राचीन इतिहास की जानकारी आपको चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना चाहते हैं और वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने भी और हमारे प्रशांत पारस, नीरू जी, भाई साहब ने सब बहुत अच्छे से इसको वर्णन किया। उसका बड़ा प्रामाणिक उद्धरण सहित आपको इसमें उल्लेख मिल जाएगा। अभी बात चल रही थी शिव की और आदिनाथ, कई संदर्भ प्रस्तुत किए आपने। मैं आपको बताऊं, आप एक शोध का विषय बना लीजिए। जो सृष्टि के आदि में शिव है, आदिनाथ हैं, आपसे मैं एक अपने अध्ययन के आधार पर ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज में जितने धर्मों के भेद हैं वो प्राचीन काल में थे ही नहीं, सब एक था। अभी हमारे ये कह रहे थे कि सब खिचड़ी हो गया है, सब मिक्स हो गया, कैसे अलग करें।
पहले एक ही था, खिचड़ी अब हुआ है। पहले सब एक था, अंतर कुछ नहीं। आप गहराई में जाएंगे और जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाएंगे तब आपको दिखता चला जाएगा कि भेद वेद कुछ होता ही नहीं, सब अभेद ही है। ये जो जब हमारी दृष्टि थोड़ी छोटी रहती है, बचकानी रहती है, तब हमको सारे भेद दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हमारी दृष्टि ऊपर उठती चली जाती तैसे तैसे हमको अभेद दृष्टि गोचर। ये जो भेद है ना, ये सब पर्यायों का खेल है, परिवर्तन होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ है। लेकिन जब हम पूर्ण लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि उस सिद्धांत भी एक है, व्यक्ति भी एक, जिसकी पूजा पूरा विश्व कर रहा है। जैसे कई उदाहरण दिए, कोई रेसेफ नाम से पूज रहा है, कोई आदम बाबा कह के पूजा कर। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति, कल्पना करिए कैसा व्यक्ति रहा होगा, कैसा महापुरुष रहा होगा जो पूरी दुनिया को संवर्धित कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कोरोना काल में जब महामारी पूरे देश में चल रही थी, उस समय यदि आपकी सहायता करने कोई आ गया तो आप कहेंगे आदि ब्रह्मा तुम ही हो। अगर कोई आपको दवाई पहुंचाने आ गया, ऑक्सीजन सिलेंडर देने आ गया, तो आप ये नहीं देखेंगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या, ये सब नहीं देखेंगे। आप कहेंगे कि मेरा भगवान यही है, ये सिलेंडर देने आया। तो आदिनाथ का भी यही समाज के प्रति उपकार था कि लोग कहते थे हम नहीं जानते धर्म क्या होता है, आदिनाथ तो आप ही हैं। हठ योग प्रदीपिका में जो मंगलाचरण किया गया है, नमो आदिनाथाय कहकर उनको योग विद्या का प्रवर्तक माना है कि इन्होंने योग विद्या हमारे सामने प्रस्तुत। वैदिक परंपरा में शिव को आदि योगी कहा जाता है, हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऋषभ को आदि योगी कहा जाता है। अगर परंपराओं के भेद अलग कर दें तो हम पाएंगे कि वो एक ही है जिसने योग विद्या का प्रवर्तन हमारे सामने किया। एक दो बातें मैं कुछ हाईलाइट के रूप में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप शोधार्थी हैं और बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। जो ऋषभ और शिव का साम्य, इसमें एक चैप्टर है, 8वां अध्याय है, कभी पुस्तक को पढ़िएगा, ऋषभ एवं शिव में ऐक्य। कोई विषय आ गया, जो विषय भाई साहब ने कहा, जैसे ये कहा कि प्राचीन काल में भगवान शिव भी अनार्यों के ही देव माने जाते। अब अनार्य कौन थे, आर्य कौन थे, इस पर पारिभाषिक उसमें मत जाइए, ये रूढ़िगत अर्थ में भी चलता है। जो बाहर से आए वो आर्य थे, जो यहीं के थे वो अनार्य थे, जो द्रविड़ थे वो अनार्य थे। आर्य और अनार्य को सभ्य और असभ्य में मत ले जाइएगा, जो लोग जिस अर्थ में पढ़ते हैं इस अर्थ में मत ले जाइएगा, क्योंकि इस अर्थ में भी व्याख्यायित किया जाता है आर्य नारी को। तो आप पाएंगे कि वो शिव अनार्यों के देव माने जाते थे। तो अनार्य कौन थे, यानी जो भारत के मूल निवासी थे, जो द्रविड़ परंपरा के थे, वो अनार्य थे और उनके वो देवता थे। तो श्रमण संस्कृति हमेशा से भारत की मूल संस्कृति रही है और वो उनके देवता थे, इसलिए भी ये बात हमारे सामने आती है। जैसा भाई साहब शिव पुराण की चर्चा कर रहे थे, मैं शिव पुराण का वो श्लोक आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। कैलाशे पर्वते रम्ये वृषभोयम जिनेश्वरः चकार स्वभावतारम च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः। विश्व कल्याण करने वाले सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर मुक्ति को प्राप्त हुए। जब स्थान एक ही है, अष्टापद कैलाश लोग जाते हैं, शिव भी वहीं है। हम लोग तो बचपन में बात सिखाई जाती थी कि गंगा अवतरण से भगीरथ जी गए और उन्होंने खोली और वो गंगा को लेकर के सबके लिए आए। तो हम लोग प्राचीन कहानियां सुनते हैं ना, आप उसकी गहराई में भी जाया करें। मैंने मंदिर में बैठ के कथा नहीं बांच रहे हैं कि भगवान शंकर की जय, भगवान ऋषभ देव की जय, ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसकी गहराई में जाइए। देखिए, आज मैं गंगा अवतरण का एक खुलासा करना चाहता हूँ। स्टडी करो, आप स्टडी खोजिए उसको क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर वैदिक मान्यता के अनुसार जब गंगा आकाश में अवतीर्ण हुई तो दीर्घ काल शिव जी के जटाजूट में भ्रमण करती रही और उसके पश्चात वह भूतल पर अवतरित। ये आपने देखा, ये प्रसंग होगा कथा। तो ये एक रूपक
हमारे प्राचीन साहित्य में रूपकों के माध्यम से धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान परंपरा प्रेषित की जाती। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको रूपक के माध्यम से संप्रेषण की कला, खासकर पुराणों में ये प्रथा रही है रूपक। बाद में क्या होता है, उस रूपक को ही हम यथार्थ रूप में कल्पना करने लग जाते, श्रद्धा हो जाती है। हाँ, जैसे मैं बताऊं, ये हमारे बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ छोटा भीम मिलेगा क्या इस पहाड़ पर? हमने क्यों? बोले ये वैसी पहाड़ी लग रही है, घूम रहा होगा यहाँ। तो क्यों? छोटा भीम कौन होता है? तो कह रहे हैं ये वो कार्टून फिल्म आती है, तो उनके दिमाग में इस तरह से वो हमारी कल्पना स्थायी रूप से, यथार्थ रूप में गर्भित हो गई कि उसको खोजने लग जाते। तो ये काम हम लोगों ने भी किया है, क्योंकि लोग भोले होते हैं। उसका अब उसका वास्तविक रहस्य क्या है कि जब शिव अर्थात भगवान ऋषभ देव को असर्वज्ञ दशा में जिस स्वसंवित्ति रूपी ज्ञान गंगा की प्राप्ति हुई, उसकी धारा दीर्घ काल तक उनके मस्तिष्क में प्रवाहित होती। प्रवचन नहीं दे रहे थे, उनके मस्तिष्क में प्रभावित होती रही, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का सतत प्रयास चल रहा था। कैवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था पूरा, लेकिन वो सब ज्ञान के पुरोधा थे। सांसारिक और भी अवधि ज्ञान हो चुका था और मनोपर्य ज्ञान हो चुका था। तो कह रहे वो उनके मस्तिष्क में चल रही थी ज्ञान गंगा, और उसके पश्चात यही धारा उनकी दिव्य वाणी के मार्ग से प्रकट होकर संसार के उद्धार के लिए बाहर आई। तो वो जब उनके उस पे चलती रही, माने उनके जटाओं में गंगा घूमती रही और बाद में प्रवाहित होकर हमारे सामने आ गई और आर्यावर्त को पवित्र में आप्लावित कर दिया। देखिए किसी रूपक का कैसे अर्थ खोजा जाता है, ये एक अनुसंधेय विषय है। इसको हम लोग और तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा एक है जैन जो कॉस्मोलॉजी है, आप लोगों ने तत्वार सूत्र के समय पढ़ा था, 3 लोक का विज्ञान। तो उसमें एक गंगा अवतरण की मान्यता है। उसमें एक अन्य घटना है कि भौगोलिक मान्यता में गंगा नदी हिमवान पर्वत के पद्म नामक सरोवर से निकलती है और वहां से निकलकर कुछ दूर तक तो ऊपर ही पूर्व दिशा की ओर बहती है और फिर वहां से निकलकर वह दक्षिण की ओर मुड़कर वहां भूतल पर अवतीर्ण हो जाती है। और जहां नीचे गंगा कूट में एक विस्तृत चबूतरे पर आदि जिनेंद्र वृषभनाथ की जटाजूट वाली अनेक वज्रमयी प्रतिमाएं अवस्थित हैं, जिन पर हिमवान पर्वत के ऊपर से गंगा की धारा गिरती है। ये उसमें शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख। आप लोग कभी पढ़े, इन सब चीजों के प्रमाण चाहिए हो तो आचार्य यति वृषभ का जो लगभग 2री शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है तिलोय पण्णति प्राकृत, उसमें ये सारे संदर्भ आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। देखिए उन्होंने लिखा है गंगावतरण का दृश्य। आप कभी गंगावतरण की कहीं चर्चा चले ना तो आप इसका उल्लेख करेंगे तो लोग अलग से सुनेंगे कि अरे नई बात कह रहा, क्योंकि इसकी चर्चा कोई करता नहीं। आदि जण पडिमाओ ताओ जण मौन से हरिल्लाओ पडिमो वरिम्बी गंगा अभिसित्तु मणाव सा पणदी। माने गंगा कूट के ऊपर जटारूप मुकुट से शोभित आदि जिनेंद्र भगवान ऋषभ देव की प्रतिमाएं हैं। प्रतीत होता है कि उन प्रतिमाओं का अभिषेक करने की अभिलाषा से ही गंगा उनके ऊपर गिरती है। देखिए गंगा अवतरण का भी एक साम्य मिल गया ना, जैसे शिव के साथ गंगा का संबंध है वैसे ही ऋषभ देव के साथ भी। इसी तरह इन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र जी ने भी अपनी त्रिलोक सार ग्रंथ में इसी प्रकरण को लिया है। जैसा आपने त्रिशूल की अवधारणा रत्नत्रय इसने बताया था, तो ये ऐसे ही नहीं कह दिया कि हम कल्पना कर, कई लोग कहते हैं आपने कल्पना कर ली, 3 रेखा बोल दिया, 3 रत्नत्रय, ऐसा कई लोग कह देते हैं ना कि अब यहाँ 3 संख्या आई आपने कह दिया कि रत्नत्रय। माने ये काल्पनिक बात नहीं है। वीरसेन स्वामी ने धवला में इस बात को लिखा है, त्रिशूलांकित अरहंतों को नमस्कार किया। वो अपनी गाथा में वहां लिखते हैं त्रिशूलांकित। त्रिशूल का अर्थ क्या था, किस लिए प्रयोग किया जाता है? त्रिशूल क्यों? कर्मों को मारने के लिए। रत्नत्रय के द्वारा जो कर्म हमको संसार में भटकाते हैं उनका नाश किया जाता है। तो कर्म तो शत्रु है ना हमारे, और अरिहंत का अर्थ भी होता है कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला। अरि यानी शत्रु, कौन सा शत्रु? कर्म रूपी शत्रु, और उसका हंता जो है वो अरिहंत है। तो इस अर्थ में वो प्रतीक बन गया रत्नत्रय का
और वो त्रिशूल एक प्रतीक, रत्नत्रय के प्रतीक के रूप में बाद में जैसे उसका विकास हुआ, हमारे ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरें मिलती हैं उसमें त्रिशूल भी मिलता है, 3 करके उसका अर्थ, उसके अलग अलग लोग अर्थ निकालते हैं। पद्मासन वाली मुद्रा मिलती है, योगी मुद्रा मिलती है, उसके भी भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। बहुत वृषभ बैल की चर्चा हो चुकी है। एक ऋषि पंचमी त्योहार मनाया जाता है और वो भाद्र शुक्ला पंचमी के दिन जब दशलक्षण पर्व की शुरुआत होती है उस दिन मनाया जाता है वैदिक परंपरा। और यहाँ पर तो कह रहे हैं सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत करने वाला, ज्ञान परंपरा की शुरुआत करने वाला उन्होंने आज से ही, अब तुम ऋषि पंचमी के दिन से ही अब तुम साधना अध्यात्म शुरू करो। ज्ञान जो हमारा दशलक्षण महापर्व का पहला दिन होता है और उस दिन श्वेतांबर परंपरा संवत्सरी क्षमापना का पर्व मनाती है, तो उसी दिन ऋषि पंचमी भी मनाई जाती है। अब जब आप तुलनात्मक अध्ययन करने बैठते हो कितनी सारी चीजें एक साथ हमको आपस में मिली जुली घूमती फिरती दिखाई देती हैं। तो अगर इस दृष्टि से अध्ययन हम लोग करें, अब देखिए त्रिशूल जो है इधर कंकाली टीले के आयाक पट्ट पर भी, जो जैन आयाक पट्ट है उसमें मिला है, पर उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाओं में शिलालेख प्राप्त होते हैं, जो सम्राट खारवेल ने लिखाए थे, जो जैन शिलालेख है, उसमें भी वो शूल प्राप्त होता है। बहुत सारी बातें हैं स्वस्तिक को लेकर के भी, कल्प वृक्ष को लेकर के भी, और शिव से संबंधित जो प्राच्य मान्यताएं हैं। अग्निदेव, जो अग्निदेव की उपासना है, यहाँ सिद्ध किया गया कि वो अग्निदेव वो कोई अग्नि नहीं है, अग्निदेव वो शिव है, वो अग्निदेव वो ऋषभ है, उसकी उपासना की जाती है। ऐसा भी नाम भी तो है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अग्निदेव कौन, जातस वेदस जन्मतः ज्ञान संपन्न, उसकी उपासना वहां पर की जाती। बहुत तरह की बातें हैं और मेरे पास भी काफी सामग्री है, उसका सबका उल्लेख करना यहाँ इस कम समय में संभव नहीं है। भाई साहब ने बताया, आप लोग जानते हैं कि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत आया। इसके कई प्रमाण हमारे पास मिलते हैं। हमारा खारवेल का जो शिलालेख है वहाँ भरतवश करके नाम आया है। और यही जब संविधान सभात्री की बैठक हुई थी तो उस समय ये प्रश्न हुआ था कि भारत का नाम क्या रखा जाए, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब अनेक विवाद उत्पन्न हुए, किसी ने कहा आर्यावर्त नाम रख दो, किसी ने कहा कुछ रख दो, ऐसे करके कई तरह से प्रस्ताव आए। उन्होंने कहा नहीं, जो शिलालेखी प्रमाण हमको मिलेगा हम वही नाम भारत का स्पष्ट रूप से रखेंगे। तो ये शिलालेखी प्रमाण वहाँ पर खारवेल के शिलालेख में मिला, भरतवर्ष प्राकृत में लिखा। उन्होंने कहा भारतवर्ष ही हमारा, और हमारे पुराणों में भी भारतवर्ष, ये इनके पुत्र येषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसी देनेदम वर्षम भारतम की व्यपदिशंति, ऐसे श्रीमद् भागवत में और लिंग पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, महापुराण, सब जगह ये बात लिखी है कि तीर्थंकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता का नाम क्या था? नाभि राय। इससे पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था और वो अजनाभ वर्ष उन नाभि राय के नाम पर पड़ा जो ऋषभ देव के पिता थे। और ये बात पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपने व्याख्यान में कुंद कुंद भारती में कही थी, जिसका प्राकृत विद्या में प्रोसीडिंग भी छपी। उन्होंने ये बात लिखी है, इन्होंने प्रमाण यहाँ पर दिया है। उनका जो संस्कृत साहित्य का बृहद इतिहास है जैन दर्शन का, उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी है, ये बात उन्होंने कही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर ऋषभ देव का इतना व्यापक योगदान हमारे सामने है कि हमें उनका पुण्य स्मरण करना ही चाहिए। और मेरी तो ये भावना है, ये कल्पना है कि हम क्यों जैन दर्शन विभाग के लोग क्यों ऋषभ देव जयंती मनाते हैं, ऋषभ देव जन कल्याण। ये तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय को सामूहिक रूप से ऋषभ देव का जन्म कल्याणक मनाना चाहिए। वो सिर्फ अकेले जैन संस्कृति के प्रतीक नहीं, वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रतीक। जैसे महावीर भगवान को तो समझ लीजिए लिमिटेड कर दिया कि वो जैनों के ही हैं, लेकिन ऋषभ देव को आप चाहें तो भी लिमिटेड नहीं कर सकते। वो ऋषभ देव कोई प्राइवेट लिमिटेड व्यक्ति नहीं है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। हम सबके लिए, हम उनके आदर्शों को माने, उनके पथ पर चलें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय।
आनंद आ रहा है ना, शाम तक सुनते जाओ भले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का, जिन्होंने ऋषभ देव को स्त्री शिक्षा से लेकर अनेक सभी चीज़ों का हमारा नाथ बनकर आद्य प्रवर्तक घोषित किया, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा गया। इस बात को हमारे बीच रखा और अंत में शिव के साथ एक अलौकिक सामंजस्य बिठाकर उनकी तुलना करते हुए सभी को शोध के लिए जागरूक करा, और हम सभी उस पर शोध करेंगे और नए नए विषयों को उजागर करेंगे। इसके लिए हम गुरु जी का अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।